स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 74 विज्ञान सब्जेक्ट की है बेटा 10th क्लास के बच्चों के लिए और 18 तारीख की है। ठीक है, आज थोड़ा लेट हो गई है बेटा क्योंकि अब डेली स्कूल जाना होता है तो इसलिए थोड़ा बहुत लेट हो सकता है, तो आप एडजस्ट कर लिया करो। ओके, इसमें बेटा क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आज हम ये उस चैप्टर जो हमारा चला हुआ है उसकी रिवीजन है, तो उसमें आज हम अपना सेकंड वर्कशीट कर रहे हैं रिवीजन वाली। ठीक है, जिसमें आज हम कौन सी अभिक्रियाएं करेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और वो भी कौन सी, 3 तरीके की करेंगे। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। रिवीजन चल रही है बेटा, ध्यान से आपको इसको करना है। तो देखो, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल पदार्थ यानी कि दो पदार्थ आपस में मिलकर कोई एक पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर क्या है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड है और O2 H2O है। ठीक है, यानी कि जल है। ये दोनों ने मिलकर क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड ने H2O के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बुझा हुआ चूना बना दिया। ओके, और ये क्या था, बिना बुझा हुआ चूना था, ऐसे समझो आप। अब नेक्स्ट बेटा क्या है, वियोजन अभिक्रिया। देखो इसमें तो क्या होता है, दो पदार्थ आपस में जुड़कर एक पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, एक उत्पाद बनाते हैं। ओके, और इसमें क्या होता है बेटा कि पहले से ही जो दो अभिकारक, इनको अभिकारक बोला जाता है, जो इधर होते हैं और जो हमें मिलते हैं उनको बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक वियोजित होकर, यानी कि एक अभिकारक होता है और वो टूटकर दो, मतलब दो या दो से अधिक में टूट जाता है। यहाँ पर क्या था, दो या दो से अधिक जुड़कर एक बना रहे थे, यहाँ पर एक से दो या दो से अधिक बन रहे हैं। ठीक है, उल्टा है एक दूसरे का, संयोजन में जुड़ना से और वियोजन में टूट जाना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा Fe2SO4। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आयरन सल्फेट है, ठीक है, इस हरे रंग का, उसमें क्या होता है, जब इसको ऊष्मा दी जाती है तो ये क्या होता है, टूट जाता है। किसमें, Fe2O3 में प्लस सल्फर डाइऑक्साइड में, और ये ठीक है SO3 में, और ये भूरे रंग का होता है। पहले हरे रंग का था, फिर ये भूरे रंग में बन जाता है। ओके, तो ये क्या होता है, इसका उष्मीय वियोजन हुआ है। कैसा हुआ है, उष्मीय वियोजन हुआ है। ये वियोजन अभिक्रिया के प्रकार हैं। ये तो हमने जान लिया था कि वियोजन अभिक्रिया होती है, और वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एक उत्पाद, जो एक अभिकारक क्या होता है, एक से अधिक, दो से अधिक उत्पाद में विखंडित हो जाता है, टूट जाता है। तो यहाँ पर आयरन सल्फेट हुआ था विखंडित, देखो 3 उत्पाद बने से इससे। ये एक प्रकार का था जो कि उष्मीय वियोजन था, यानी कि ऊष्मा मिलने पर होता है ऐसा। और ये विद्युत अपघटन होता है। विद्युत अपघटन में क्या होता है, जैसे जल है तो जल को जब में क्या होता है, विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है बेटा, तो क्या होता है, ये H2O जो है आयनों में टूट जाता है। ठीक है, H+ आयन और O2 नेगेटिव आयन, इस तरीके से ये टूट जाता है इसमें। ठीक है, तो हमारे पास क्या देगा फिर ये जब एक दो, फिर आगे क्या होता है बेटा, इसमें एक हाइड्रोजन आयन दूसरा हाइड्रोजन आयन के साथ मिलता है, फिर वो क्या बनाता है, H2O, और ऐसे ही O2 से ऑक्सीजन बन जाती है, हमें ये मिलते हैं। तो एक से अधिक में विखंडित हो गया ये विद्युत अपघटन था, प्रकार था वियोजन का, ये उष्मीय वियोजन था। अब तीसरा जो वियोजन है बेटा, वो किस तरीके का होता है, प्रकाशीय वियोजन होता है। ठीक है, 3 तरीके का वियोजन आपको यहाँ बताया गया है। यदि वियोजन प्रकाश या सूर्य के प्रकाश के कारण हो, यहाँ पर तो ऊष्मा के कारण था, यहाँ पर विद्युत के कारण था, और यहाँ पर क्या है, प्रकाश या सूर्य के प्रकाश के कारण है। जिसमें क्या है बेटा, ये जो हमारा सिल्वर क्लोराइड है वो किस में बदल जाता है, सिल्वर में, और क्लोरीन हमें क्या देता है, गैस देता है। ठीक है, तो AgCl से क्या हुआ, सिल्वर अलग हो गया और ये क्लोरीन गैस अलग हो गई। ठीक है, और ये बैलेंस होता है बेटा, देखो यहाँ पर 2Ag के, यहाँ भी 2Ag के, ये क्लोरीन यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी क्लोरीन 2 है। ठीक है, जो हमने फर्स्ट वर्कशीट में सीखा था इसकी रिवीजन वाली। अब बेटा यहाँ पर एक और चीज़ दी है, विस्थापन अभिक्रिया, जो सबसे इम्पोर्टेंट भी है। इसमें क्या होता है, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देती है। ठीक है, क्या होता है, जो अधिक अभिक्रिया, जैसे मान लो कोई चेयर पर बैठा है तो ताकतवर व्यक्ति आके कमजोर व्यक्ति को हटा देगा और खुद वहाँ बैठ जाएगा। तो अधिक अभिक्रियाशील ही ऐसा कर सकता है, ताकतवर ही ऐसा कर सकता है। अगर कोई कमजोर होगा तो ताकतवर को कुर्सी से नहीं हटा सकता। ठीक है, तो आयरन को जब हम इसमें कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो ये क्या करता है, आयरन जो है ज़्यादा ताकतवर होता है,
ठीक है, अधिक अभिक्रियाशील होता है, तो ये कॉपर को हटा के इसके विलयन से आयरन सल्फेट का विलयन बना देता है और इसको अलग कर देता है। ठीक है, नीले रंग का कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन फेरस सल्फेट बनने के कारण हल्के हरे रंग का विलयन में परिवर्तित हो जाता है और ये हरे रंग में बदल जाता है। ठीक है, पहले ये नीले रंग का सल्फेट का विलयन था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसके अभ्यास करते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया को पहचान कर लिखिए। तो आपको यहाँ पर 3 अभिक्रिया दी गई हैं, तो इसमें से आपको पहचानना है कौन सी संयोजन अभिक्रिया है, कौन सी वियोजन है और कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है। तो आपको यही देखना है, जो 1 से 2 में विखंडित हो रहा है तो वो वियोजन है, जो 2 से 1 में बन रहा है वो क्या हो जाएगा, संयोजन, और जो क्या कर रहा है 1 के स्थान से हटकर अपने आप बैठ जा रहा है तो वो विस्थापन होती है। तो यहाँ पर देखो ये एक अभिकारक है, इस अभिकारक में क्या हो रहा है, 2 हमें उत्पाद मिल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, ZnCO3 जिंक कार्बोनेट से क्या बना, जिंक ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई हमारी, वियोजन। कौन सी हो गई, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, ये सिर्फ आपको इसका नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर देखो H2 और क्लोरीन ने मिलकर क्या बनाया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि एक उत्पाद बनाया 2 अभिकारक ने मिलकर। तो ये कैसी हो गई, संयोजन अभिक्रिया। कैसी हो गई, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, थर्ड है यहाँ पर Fe2O3 दिया हुआ है आपको और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एल्यूमिनियम। इनमें क्या होता है, एल्यूमिनियम क्या है बेटा, इससे ज़्यादा ताकतवर है, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, इसको हटा के यहाँ से आयरन को खुद बैठ जाएगा। तो ये क्या बना दिया इसने, यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना दिया। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये आयरन अलग हो गया इससे, तो ये क्या हो गई, विस्थापन अभिक्रिया हो गई। ठीक है, आपको इस तरीके से पहचानना है इनको, ये एक एक नंबर में आपके इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम अपना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित के लिए कारण लिखो। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर कुछ समय बाद विलयन के रंग में परिवर्तन हो जाता है। हमने अभी पढ़ा था बेटा, कॉपर से अधिक ज़्यादा ताकतवर कौन होता है, लोहा। तो लोहे की कील डालेंगे तो थोड़े देर में क्या आता है, नीले रंग के कॉपर सल्फेट के विलयन को ये किस में बदल देता है, आयरन सल्फेट के। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे कैसे, तो आप इसमें यहाँ लिखोगे क्योंकि लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है। क्या लिखोगे, क्योंकि लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है इसलिए इनके बीच विस्थापन अभिक्रिया संपन्न होगी, जिसमें लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को हटाकर आयरन सल्फेट का विलयन बना देगा। ठीक है, और उसके रंग में परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि वो नीले से हरे रंग में बदल जाएगा कुछ समय बाद। उसके बाद बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर, कि वायु की उपस्थिति में भूरे रंग का कॉपर, ठीक है, कॉपर चूर्ण जो है वो काले रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो मतलब क्या होता है, क्या बोला है, जो कॉपर है वो वायु की उपस्थिति, वायु में क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन होती है, तो उसके साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, कॉपर ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे आपको इसको बैलेंस कर लेना है। तो इसका कलर कैसा होता है, कॉपर ऑक्साइड का काले रंग का होता है, तो इसलिए इसका रंग काला हो जाता है। तो आप इसमें क्या लिखोगे, आप इसमें ऐसे लिखोगे, वायु की उपस्थिति में कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर कॉपर ऑक्साइड बना देता है जो कि काले रंग का होता है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, और ये कॉपर ऑक्साइड आपका बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, थर्ड क्वेश्चन है, जल का विद्युत अपघटन करने पर, यानी कि जो H2O है उसका विद्युत अपघटन होने पर बेटा ये क्या बनेंगे, H+ आयन और O नेगेटिव आयन में टूट जाएगा, विखंडित हो जाएगा। तो इससे हमें क्या मिलेगा ये पूछा गया है। तो देखो बेटा, जैसे मान लो ये कोई है, इसमें हमने H2O ले लिया, ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड डालते हैं हम और फिर क्या करते हैं, उसमें इस तरीके से यहाँ पे से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ओके, ठीक है, तो यहाँ से जब हम इसमें प्रवाहित करते हैं विद्युत धारा बेटा, तो ये विखंडित हो जाते हैं आयन। अब ये जो मान लो ये कैथोड है तो ये नेगेटिव होती है और ये एनोड क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और ये H2O किस में टूटेगा, H+ आयन में और O2 नेगेटिव आयन में। तो नेगेटिव वाला किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की, और पॉजिटिव वाला नेगेटिव। तो H किसके साथ आएगा, कैथोड के, और जो ये O2 नेगेटिव है ये पॉजिटिव यानी कि एनोड पर जाएगा। तो फिर ये आयन मिलेंगे, जब H+ आयन दूसरे H+ आयन से मिलेगा तो क्या बना देगा, H2 गैस, और क्या नाम है, ये ऑक्सीजन का O2 नेगेटिव आयन दूसरे O2 नेगेटिव आयन के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, ऑक्सीजन का, ठीक है, ऑक्सीजन गैस बनाएगा। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है, कैथोड तथा एनोड पर एकत्रित होने वाली गैसों के नाम बताओ। तो हमने अभी देख लिया कौन सी होगी, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, ठीक है, यहाँ पर लिख लेना गैस, एनोड पर ऑक्सीजन गैस होगी इकट्ठा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बेटा, एक इलेक्ट्रोड पर एकत्रित गैस का आयतन दूसरे इलेक्ट्रोड पर एकत्रित गैस से दुगना क्यों होता है? क्यों होता है बेटा? आप ये देखो H2O जो है इसका अनुपात कितना है? हाइड्रोजन के दो क्या नाम है, परमाणु हैं, और इसके ऑक्सीजन के कितने हैं? एक है। तो इसका ये अनुपात 2:1 है। तो जब ये विखंडित होंगे तो आयतन तो सेम ही रहता है, तोड़ भी दो। जैसे चीनी है, अगर चीनी को तुम 10 जगह बदल दोगे तो आयतन थोड़ी बदलेगा उसका, ठीक है। तो क्या होगा, जो ये हाइड्रोजन है ये ज़्यादा है तो हाइड्रोजन का ही क्या होगा, आयतन ज़्यादा होगा, जो कि एक इलेक्ट्रोड पर था। हाइड्रोजन किस पर था? कैथोड पर। तो कैथोड जो इलेक्ट्रोड है उस पर आयतन ज़्यादा होगा दूसरे आयतन की अपेक्षा। तो आप इसमें लिखोगे क्यों, क्या लिखोगे? क्योंकि जल अपघटन में H2O का अपघटन होता है जिसमें H और O का अनुपात क्या होता है, 2:1 होता है। इसलिए जिस पर H2 गैस एकत्रित होगी उस इलेक्ट्रोड का आयतन ज़्यादा होगा, ठीक है। आप ये लिख दोगे इसमें। नेक्स्ट है बेटा, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार बताओ। तो ये रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार क्या है बेटा? वियोजन अभिक्रिया का प्रकार है ये विद्युत अपघटन, ठीक है। हमने यहाँ पर पढ़ा था, देखो वियोजन अभिक्रिया का प्रकार पढ़ा था जिसमें हमने दूसरे नंबर की पढ़ी थी विद्युत अपघटन। तो आप क्या लिखोगे कि विद्युत अपघटन जो है वो वियोजन अभिक्रिया का प्रकार है, ओके, ये लिख दोगे। फिर फोर्थ क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा? फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित चित्र एक रासायनिक अभिक्रिया का है, ठीक है। इसमें चित्र के आधार पर बॉक्स में दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो फिर आपको ये प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखो, अब इसमें क्या है, यहाँ पे एक चाइना डिश रखी हुई है, इसके अंदर सिल्वर क्लोराइड डला हुआ है। तो रासायनिक अभिक्रिया का नाम और परिभाषा लिखो। तो ये प्रकाश की उपस्थिति में और ये सनलाइट की, ठीक है। तो ये क्या होगा, प्रकाशीय वियोजन हो जाएगा। अब परिभाषा क्या होती है, जो प्रकाश या सूर्य की उपस्थिति में वियोजन होता है वो क्या कहलाता है, प्रकाशीय वियोजन कहलाता है, ठीक है। दूसरा है बेटा, अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखो। तो वो भी मैं बताती हूँ। अभी सिल्वर क्लोराइड है AgCl2, ठीक है। तो ये क्या होगी, 2Ag + Cl2, ठीक है। यहाँ पे AgCl है बेटा ये, ठीक है, AgCl है। फिर लवण के रंग में क्या परिवर्तन होता है, तीसरा ही है। तो देखो इसको कैसे लिखोगे बेटा, पहले तो आप ये फर्स्ट में लिखोगे, प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है, ओके। फिर उसके बाद बेटा यहाँ पर हमने देखो यहाँ पर भी करके देखी थी ये अपनी 2AgCl वाली। 1 मिनट बेटा, ये यहाँ से ना ये इसको हटा देना, ओके। अब देखो यहाँ पर जो हमारा सिल्वर क्लोराइड था, सिल्वर क्लोराइड में ये किस में विखंडित हो गया, सिल्वर में चेंज हो गया, और ये क्लोरीन से क्या बन गया, क्लोरीन गैस बन गई, ठीक है। ये हमारा समीकरण हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन था कि लवण के रंग में कैसा परिवर्तन आता है। सिल्वर ग्रे रंग का होता है बेटा, और ये सफ़ेद रंग का चूर्ण था, ठीक है। लवण सफ़ेद रंग से ग्रे रंग में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके आज के क्वेश्चन थे। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आए होंगे और रिवीजन में आपको समझ भी आ रहा होगा जो आप पहले पढ़ चुके हो, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और फिर भी कोई डाउट रहे तो बेटा कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।